तो हेलो दोस्तों, आज है जुलाई मंथ की 5 तारीख, यानी कि अभी चल रहा है मानसून का सीज़न। और जो भी लोग शहरों में रहते होंगे, मोस्ट ऑफ द लोगों को शायद ही पता हो कि हमारे शहरों में खुलती है गवर्नमेंट नर्सरी। अक्सर जो गार्डनर होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्लांट लवर होते हैं, मार्केट में जाते हैं और जो महंगी महंगी प्लांट वाली प्राइवेट नर्सरीज़ होती है वो अपने दाम लगाती हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें मेहनत की हुई होती है। तो वो अपने दाम लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो अपने दाम लगाती है और प्लांट काफ़ी महंगे बेचती है। लाइक एक रोज़ का प्लांट कितने का मिलता होगा नर्सरी में, सोचो सोचो। हाइब्रिड रोज़ हमारे यहाँ तो 150 के ऊपर ही मिलता है, और देसी वाला भी 80 रुपये से लेके 150 के बीच में मिल ही जाता होगा। खैर, हमने कभी ख़रीदा नहीं है हाइब्रिड वाले। एक बार वाइट रोज़ ख़रीदा था, जिसमें मैं बिगनर था उस टाइम पे, और मेरे कांड के कारण उसका सत्यानाश हो गया और वो बेचारा स्वर्गवासी बन चुका है। तो कोई बात नहीं, मैंने खूब ट्राई किया। वैसे आपको मैं बता दूं, मैंने खूब ट्राई किया है रोज़ प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का। मेरी जितनी भी कटिंग ग्रो होती है वो मेरी मतलब गलतियों की वजह से, मेरे ही कांडों की वजह से सारी की सारी कटिंग ख़राब हो जाती है। ऑलमोस्ट जितनी भी मैंने कटिंग्स ग्रो की है, सब की सब रोज़ प्लांट की तो ख़राब ही हुई है, क्योंकि जैसे उनमें ग्रोथ आ जाती है मेरे लग जाते हैं कि हाँ, अब तो चेक करना ही पड़ेगा इसे निकाल निकाल के कि जड़ आई कि नहीं आई। और जब तक मैं चेक नहीं करता हूँ ना, तब तक मेरे को जो मौत आती है मैं क्या ही बताऊँ। चेक किए बिना मेरा खाना पीना सब कुछ छूट जाता है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो मुझे चेक करना ही पड़ता है। इस कारण मेरा आज तक कभी भी रोज़ प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का सपना पूरा हो ही नहीं पाया। और इतने पैसे होते नहीं है मेरे पास कि मैं नर्सरी जाकर लेकर आ जाऊँ, और इतना कोई घर में दयावान भी नहीं है जो मेरे को 150 से 200 रुपये के बीच के रोज़ प्लांट दिला दे। इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए हम गए थे आज गवर्नमेंट नर्सरी में। तो हम वहाँ से रोज़ प्लांट लेकर आए हैं, तो चलो आपको मैं उसको दिखाता हूँ। पर उससे पहले मैं बता दूँ कि हम वहाँ पे सिर्फ रोज़ प्लांट के लिए नहीं गए थे। जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी मानसून सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम पे हम काफ़ी सारे फ्लावर प्लांट, फ्रूट प्लांट ऐड कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के देखते हुए हम गए थे नर्सरी प्लांट। मेरा प्लान क्या था कि है ना, 2 रोज़ के प्लांट लेंगे और 2 आम के प्लांट ले लेंगे, और अगर कोई अलग वैरायटी का अमरूद का होगा तो वो ले लेंगे। गवर्नमेंट नर्सरी में वैसे इतने डिफरेंट वैरायटी के होते नहीं है, अधिक तक देसी वैरायटी के ही होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ था ही नहीं। मोरिंगा के प्लांट थे और ये रोज़ के प्लांट थे, बाकी और कोई प्लांट बचा ही नहीं था, सारे के सारे पहले ही लोग ले गए थे। और जामुन के थे, और एक कोई बेरी भी थी, नाम भूल गया मैं उसका। बेरी का प्लांट था, खैर मेरे को चाहिए नहीं था, क्योंकि वो ग्राफ्ट और ना ही एयर लेयरिंग से तैयार था जिसका मैं अपने गार्डन में स्वागत कर सकूं। तो इसी वजह से हमने वहाँ से सिर्फ रोज़ प्लांट ही लिए। तो कितने रोज़ प्लांट लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारे रोज़ प्लांट ही हैं। टोटल हमने 8 रोज़ प्लांट लिए थे, और एक रोज़ प्लांट मुझे पड़ा 15 रुपये का। पर्ची कटवाना ये सब था वहाँ पर। 15 रुपये का एक प्लांट दे रहे थे, कोई सा भी एक प्लांट 15 रुपये ऐसे था शायद, या फिर कुछ और था। आप आज भी जाकर लेकर आ सकते हो नर्सरी से। गवर्नमेंट नर्सरी आपके आसपास बहुत सी होंगी, गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि मेरे को एड्रेस नहीं पता, नहीं तो मैं बता देता कि मैं कौन सी वाली से लेके आया हूँ। खैर, मैं बता दूँ कि मैं जयपुर में रहता हूँ, यहाँ पे तो खूब सारी गवर्नमेंट नर्सरी, इतनी नर्सरी है जितने तो यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं होंगे, मजाक कर रहा हूँ। खूब सारी नर्सरी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर ढेर सारी नर्सरी हैं, फिर भी हम गवर्नमेंट नर्सरी में गए क्योंकि वहीं पे मिल सकते हैं प्लांट। और पता है गवर्नमेंट नर्सरी में क्या चोचले रहते हैं, पहले फटाफट लोग आ जाते हैं, जल्दी जल्दी है ना, सारे अच्छे अच्छे पौधे ले जाते हैं, और हम जाते हैं इतनी लेट। जैसे हम गए 5 तारीख को और वो खुल गई थी 1 तारीख को ही। उस कारण हमें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर से प्लांट हाथ लगे। खैर, हाथ लग गए वही बहुत बड़ी बात है। ये जो छोटा वाला आप देख रहे हो ना, ये हाइब्रिड है। वहाँ पर लगा हुआ था, इसका टैग लगा हुआ था कि हाइब्रिड है। अब देखते हैं हाइब्रिड निकलता है कि देसी। खैर, लग रहा तो ये हाइब्रिड जैसा ही है, क्योंकि इसके पत्तों का आप देख सकते हो। देसी के पत्ते थोड़े ना डार्क और थोड़े छोटे होते हैं, इसके थोड़े लाइट हैं और थोड़े बड़े हैं। शायद हो सकता है ये हाइब्रिड हो। तो खैर, अभी बहुत ज़्यादा धूप आ गई है। मैं एक बार ये सभी प्लांट्स को शेड वाले एरिया में लेकर आता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो ये फ़ोन है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो मैंने इन सबको जैसे शेड में मैं लेकर आया ना, वैसे ही धूप गायब। मतलब मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। मैंने इतनी मेहनत की, एक एक को उठा के यहाँ पे रखा, इस टेंशन में कि एक साथ उठाया तो कुछ हो ना जाए इन्हें। एक एक उठा के शेड में रखा, धूप ही गायब होगी। पहले गायब हो जाती भाई, इतनी मेहनत ना लगती मेरी। तो खैर चलो, हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये रहे मेरे वो रोज़ प्लांट जिनकी मैं बात कर रहा था।
तो अब मैं आपको गिना भी दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 रोज़ प्लांट है। अब कुछ लोग कहेंगे वाह भाई वाह कितना महापुरुष है, सिर्फ रोज़ प्लांट ही लेके आया और कुछ इसे सूझा ही नहीं। हाँ भाई मुझे और कुछ नहीं सूझा, क्योंकि जहाँ जाऊँ वहाँ पर एकदम सूखा पड़ा, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मतलब ऐसे घासें उग रही है, जैसे ये ग्रो बैग्स है ना, ये इनमें एक डंडी लगी हुई है और कुछ भी नहीं है, घासें उग रही है। वहाँ पे सबसे हेल्दी प्लांट है ना मोरिंगा के थे, और कुछ वो बड़े बड़े पेड़ बनते हैं ना वैसे वाले प्लांट थे, तो वो थे। और फ्रूट प्लांट में तो उधर कुछ भी नहीं दिखा मुझे जामुन के सिवाय, और एक बेरी थी और सीताफल का था, बस यही था और कुछ नहीं था वहाँ पे। सीताफल के तो खैर यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक है, और उधर भी एक पीछे भी रखा हुआ है। खैर छोड़ो, अभी हम टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो ये जो रोज़ प्लांट आप देख रहे हो ना, कुछ समझदार लोग देख के पता कर लिए होंगे कि कौन सा हाइब्रिड है और कौन सा देसी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बेवकूफ़ कह रहा हूँ, बस कुछ लोगों को समझदार कह रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये वाला, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये टोटली हाइब्रिड है। इसके पत्ते ही बता रहे हैं कि हाइब्रिड है। ये वाला मैंने चूज़ किया था इसलिए इतना गंजा है, क्योंकि इसके पत्ते ऑलमोस्ट सारे ही झड़ गए। खैर कोई बात नहीं, एक बार इसको है ना इस ग्रो बैग में जिसमें आया है ना, उसमें हम सेटल होने देंगे। सेटल होने में 1 वीक लगेगा, उसके बाद हम इसे ट्रांसप्लांट कर देंगे। जब तक इसको मैं बता दूँ, शेड में रखना है, गलती से भी धूप में मत रख देना वरना ये राख हो जाएगा। और ये वाला देखो कितना शानदार लग रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है इतना बड़ा सार का। ये देखो यहाँ से वहाँ तक कितना ऊंचाई है। खैर ये देसी है, इसके पत्तों में देख लो कितना डिफरेंस है, दिख रहे हैं इसके पतले पतले से पत्ते। इसके न्यू ग्रोथ आई है, पुरानी वाली ग्रोथ झड़ गई। शायद ये भी हाइब्रिड है, इसके पत्ते थोड़े बड़े हैं, पता नहीं देसी है कि हाइब्रिड है, मैं तो कंफ्यूज हो गया सोच सोच के। ओहो देखो यहाँ पर एक इसकी ब्रांच टूट गई, नहीं इसकी नहीं, दूसरे की टूटी। तो खैर एक ये वाला प्लांट है जो एकदम बेल जैसा हो रहा है, बड़ा सार का। एक ये मैंने आपको दिखा दिया, ये हो गए 3 हमारे रोज़ प्लांट। तो देखो अभी मैं आपको बता दूं, इनमें देखो ऐसे कलियां आ रही होंगी, है ना, ये कलियां आपको दिख रही हैं, ये कलियां आ रही होंगी अगर आप भी लाए होंगे। तो जैसे ये कलियां दिख रही है ना, बस ये कली हटा देना और कुछ नहीं करना है। ऐसे बस इस कली को ही हटा दो, बाद में ग्रो होता रहेगा। जिससे क्या होगा, ये जो प्लांट है हमारा ना, ये मरेगा नहीं, ये अपना न्यूट्रिशन बचा के रखेगा आगे ग्रोथ में। और ये जो फ्लावर्स स्पेंड हो गए हैं, जो मर चुके हैं फ्लावर्स, उनको भी आपको हटा देना है। मेरे पास अभी यहाँ पे कैंची नहीं है, नहीं तो मैं आराम से हटा लेता। ये हटता नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, अगर मैंने जोर लगाया तो ये टूट जाएगा, अगर मैंने मेरी स्ट्रांगनेस दिखाई, इसलिए इसको रहने देते हैं। और हाँ, और जैसे है ना, ये रोज़ प्लांट पे सीड पॉट बनते हैं, आपको भी पता ही होगा, जिनके पास रोज़ प्लांट होने तो ये पता ही होगा कि सीड पॉट होते हैं ना, कितने ज़्यादा ख़राब होते हैं प्लांट के लिए। सारा न्यूट्रिशन सब कुछ यही पी जाते हैं। ये भी हट रहा नहीं, इनको हटाना कैसे ना, वो शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। खैर उसकी टेंशन बाद में करेंगे हम। तो ये देख सकते हो कितने सारे रोज़ प्लांट हैं। इनमें से देखो 8 प्लांट लेके आया हूँ मैं, 8 में से 5 या 6 प्लांट भी बच जाते, एक आधे को कुछ हो भी जाएगा ना, तो भी इतना दुख नहीं होने वाला, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रोज़ प्लांट आ गए मेरे गार्डन में। अब देखो मैं सिंसियर बच्चा बन के इनके साथ छेड़खानी नहीं करने वाला हूँ। अब की बार चुपचाप इन्हें ग्रो होने दूंगा। जैसे ही ग्रो हो रहे हैं, ओए छेड़खानी होगी, वापस रख देते हैं। जैसे ये ग्रो होंगे वैसे वैसे इनको हम ग्रो होने देंगे। इनके हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, कम से कम 1 हफ्ते तक इनको हम छुएंगे भी नहीं। हाँ, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग के टाइम एक काम ज़रूर कर देना भैया, नहीं तो आपके प्लांट है ना जाते ही दिखेंगे। एप्सम सॉल्ट होता है ना, उसका वाटर दे देना। अगर वो नहीं है, एप्सम सॉल्ट नहीं है, तो एक बार ट्रांसप्लांट मत करना, थोड़ा टाइम रुकने देना। जिस दिन बारिश हो अच्छी, उस दिन ट्रांसप्लांट करना, बस फिर आपका प्लांट शायद शॉक में ना जाएगा। शायद कह रहा हूँ मैं, पता नहीं है मेरे को जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे बारिश वाले दिन प्लांट शॉक में जाते नहीं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसी दिन करना ट्रांसप्लांट। मैं तो उस दिन करूँगा जिस दिन बारिश भी हो रखी होगी। और एप्सम सॉल्ट डाल के, थोड़ा सा ही एप्सम सॉल्ट पानी में डालना है, आधी चम्मच के करीब, 2 से 3 लीटर में आप डाल सकते हो, और सभी प्लांट को दे देना, काम हो जाएगा। इतना पानी आपको यूज़ करना है और इतना एप्सम सॉल्ट यूज़ करना है। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस दिन बारिश हो उस दिन इनको उगा देना। और एलोवेरा जो होता है ना, जैसे ये एलोवेरा है, ये भी एप्सम सॉल्ट का काम कर जाएगा। इसमें ना 2-3% वैसे ही गुण होते हैं। तो इसको है ना, जैसे एक बड़ा पत्ता है तो ये पूरा ही बड़ा पत्ता तोड़ना, इतना सा तोड़ोगे ना, इतना सा, तो कुछ नहीं होने वाला है। बड़ा सार का पत्ता तोड़ना और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके अच्छे से धो के ना ओवरनाइट भिगो के रख देना। जो लिक्विड रेडी होगा ना, उस लिक्विड को आप ट्रांसप्लांटिंग के बाद यूज़ कर सकते हो, आपके प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
क्योंकि अब मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।